इनकम और इन्वेस्टमेंट को जो अच्छे से समझ गया ना, वो जीवन में सक्सेस कर जाता है। मतलब उसको समझ में आ जाता है कि पैसे का, जो आपके पास पैसा है उसका रखने का तरीका क्या है। मान लेते हैं कोई लोग पैसा कमा रहे हैं, कमाई कर रहे हैं और घर में बक्से में बंद करके रख रहे हैं, क्या फायदा उसका? आगे का जो प्लानिंग होगा, यानी वो आगे कैसे सक्सेस कर सकता? नहीं कर सकता है। मान लेते हैं कोई व्यक्ति की जो इनकम है, आय है, मान लेते हैं कि 20,000 है, 20K कमा रहा है, लेकिन अगर उसका मैनेजमेंट प्रॉपर है ना, तो वो उसको आगे काफी इंक्रीज कर सकता है। तो ये समझना बेहद जरूरी है। देखिए, कमाई के साथ साथ अगर आप कमाई करते हैं तो आपका जरूरत भी होता है। आप मान लेते हैं 20K कमा रहे हैं, ठीक है, आप मान लेते हैं कि 50K कमा रहे हैं, तो आपका जरूरत जितना आप कमा रहे हैं उस हिसाब से आप अपना जो भी आपका नीडेड है उस जरूरत को आप प्लान कीजिए। अब वो जो जरूरत है, जो आपका डेली जरूरत होना ही है, खर्च होना ही है, जो खाने का खर्च है, जो आपका जो और एक्स्ट्रा जो आप खर्च करते हैं, वो खर्च जो आपका जरूरत है वो तो होना ही है, लेकिन वो भी लिमिटेड हो सकता है और वो काफी भी हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि उसको कैसे मैनेज किया जाए। मान लेते हैं कि अगर आप 20K कमा रहे हैं तो 20K का आपका जो भी जरूरत का खर्च है, मान लेते हैं 30% जो बेसिक आप घर पे खर्च करते हैं, ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे आपने 6,000 रुपया जो है जरूरत में खर्च कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा और भी आपके खर्च हैं। कम से कम अगर आप 40 से 30% भी अगर सेविंग कर लेते हैं तो कम से कम ये तो है कि 6,000 रुपया पर मंथ आपकी सेविंग जा रही है। तो जरूरत और खर्च, यानी एक व्यक्ति का जो होता है ना, खर्च और बचत होता है। अब खर्च कहां करते हैं? जरूरत पे। कमाई एक व्यक्ति करता है, खर्च करता है, बचत करता है। अब देखिए, बचत करने का भी तरीका होता है, ठीक है। एक होता है कि पैसा बचा रहे हैं, घर में रख रहे हैं। एक होता है कि पैसा बचा रहे हैं, बैंक में रख रहे हैं। एक व्यक्ति जो होशियार है, पढ़ा लिखा है, समझदार है, वो जब पैसा बचाता है ना, तो उसको इस तरीके से बचाता है कि उसका पैसा इंक्रीज करे। मान लेते हैं कोई बिजनेस में लगा दिया, क्या कोई स्टॉक खरीदने में लगा दिया, कोई उसको या तो एफडी ही कर दिया, उनको लग रहा है ये तो मेरा सेविंग है, इसको मुझको खर्च करना ही नहीं है, तो उसका एफडी कर लिया, मतलब या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर दिया। अब ये बचत डिपेंड करता है कि कितना है ना, ताकि अब उसे प्रॉपर्टी ले सकते ही नहीं ले सकते। तो प्रॉपर्टी का इन्वेस्टमेंट भी अगर सही तरीके से किया जाता है ना, तो ये भी अगर आप प्रॉपर तरीके से, बहुत जो एक तरह से आप देखें, जो अच्छे इनकम करने वाले हैं और जब अच्छी कमाई करते हैं तो वो प्रॉपर्टी में जरूर इन्वेस्ट करते हैं। इसलिए कि प्रॉपर्टी में क्या होता है कि आपका जो इनकम है, आप जो पैसा सेव किए, वो 200% जो है ना, 200 गुना आप जो आपका संपत्ति है वो आने वाले समय में 5 साल में हो सकता है ना। कोई संपत्ति मान लेते हैं कि आपने 10 लाख की ली, ठीक है, तो 5 साल बाद, 5 साल के बाद वो संपत्ति अगर 20 लाख का हो गया, अब वो संपत्ति का वैल्यू 20 लाख का हो गया, तो आप समझ सकते हैं कि 5 ही साल में आप उस पैसा आपका डबल हो गया। लेकिन 5 साल में अक्सर देखा जाए 10 लाख की संपत्ति जो है वो 30 लाख 40 लाख हो जाता है। तो काफी इसमें भी एक अगर बेनिफिट की बात करें, तो पैसे का सही उपयोग करना सीखें। इसलिए कि अगर आप सही तरीके से निवेश करेंगे तो वो आपकी भविष्य की जरूरत है। देखिए, हम जो सीख रहे हैं, बहुत मान लेते हैं बहुत लोगों को मैनेजमेंट नहीं आता है। आप अपने आसपास ऐसे लोगों को देखिए, उनके पास पैसा रहते भी उनको मैनेजमेंट नहीं है। तो अगर आप मैनेजमेंट नहीं सीखेंगे, आपको मैनेज करना नहीं आएगा कि आपको कैसे खर्च करना है, कैसे बचत करना है। आप जो बचत कर रहे हैं, क्या उससे आप कमाई कर रहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है, और यह तरीका हम आपको बताएंगे कि बचत से कमाई कैसे होती है, कि अगर आपके पास जो भी बचत है उससे आप कैसे कमाई कर सकते हैं। यह तरीका हम जरूर आपको बताएंगे कि बचत से कमाई, ठीक है। तो यह समझना जो है यहां पे बेहद जरूरी है कि बचत से कमाई कैसे करेंगे। आशा करते हैं इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ गए होंगे। आगे इससे संबंधित और भी बातें हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को अगर पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए
जय हिंद।